बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और करम करने वाला है। तो आज बेटा जी आपके लिए एक्सरसाइज है हमारी 1.1, ठीक है, और चैप्टर नंबर है 1 जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, आज हमने जो है रियल नंबर का एग्ज़ाम्पल नंबर है 4। ठीक है, कल मैंने आपको एग्ज़ाम्पल नंबर 3 करवा दी थी, आज हम करने लगे एग्ज़ाम्पल नंबर 4। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 में बेटा जी देखिएगा, कह रहा है जी हमने जो दो हमारे पास रैशनल नंबर्स दिए गए हैं उनके दरमियान हमने 2 और रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, एक 2 दिया गया है और एक दिया गया है 3। इनके दरमियान कह रहा है जी इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। आपने 2 एंड 3 के दरमियान जो है 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आपका जो है फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने इन दोनों की एवरेज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है आपने? एवरेज फाइंड करनी है। किस तरह से आपने एवरेज फाइंड करनी है देखिएगा बेटा, आपने पहले लेना है 2 और प्लस कर देना है 3। क्या कर दिया? 2 और 3 को क्या कर दिया? प्लस। अब कितनी रकमें थी? 2। आपने इसको क्या कर दिया? 2 पे डिवाइड कर दिया। किस पे डिवाइड कर दिया? 2 और 3 को प्लस किया तो कितना आता है मेरे पास? 5। इसको किस पे डिवाइड कर दिया? 2। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर क्या हो गया, इसका फाइंड हो गया। ठीक है, किसके मदद से? हमने 2 और 3 को क्या किया? प्लस किया। प्लस करने के बाद हमने क्या कर दिया? उसको 2 पे डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। तो हमने फाइंड कितने करने हैं? इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स। कितने फाइंड करने हैं? अब कैसे फाइंड किया? हमने इन दोनों का क्या फाइंड किया है? एवरेज फाइंड किया। क्या फाइंड किया है? एवरेज। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट एवरेज। क्या फाइंड कर लिया हमने? फर्स्ट एवरेज नंबर। और हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट रैशनल नंबर। ठीक है, अब हमें करना है सेकंड रैशनल नंबर फाइंड। क्या करना है हमने? सेकंड रैशनल नंबर क्या फाइंड करना है? कैसे फाइंड करना है? जो ये 5/2 है ना, इसको फिर आपने क्या कर लेना है, इसका आपने जो है एवरेज फाइंड कर लेना है 3 के साथ। किसके साथ? पहले 2 को किसके साथ प्लस किया? तो हमारे पास जो है रैशनल नंबर कौन सा आ गया? 5/2। ये क्या आया था? फर्स्ट एवरेज। अब सेकंड एवरेज लेने के लिए आपने क्या करना है, जो 5/2 आया है, ये जो 5/2 इसको आपने प्लस कर देना है किसके साथ? 3 के साथ। क्या कर देना आपने? 3 के साथ 5 प्लस करना है। अब इसका भी एवरेज फाइंड करना है। तो मैंने कहा था दोनों को प्लस करके किस पे डिवाइड करना है? अब इन दोनों को प्लस करके किस पे डिवाइड करना है? 2 के ऊपर डिवाइड करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, इसको आपने ज़रा गौर से देखना है। अब देखें, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इधर कुछ नज़र आ रहा है आपको? 5/2 + 3 क्या नज़र आ रहा है आपको? मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब आपको एक ओवर में आ जाए और एक आपको सिंपल रैशनल फॉर्म में या रियल फॉर्म में वैल्यू आ जाए, तो आपने उसका क्या लेना होता है? एलसीएम। क्या लेना होता है? एलसीएम। अब एलसीएम इसका कैसे लेना है? ठीक है, ये देखिएगा, इसका एलसीएम कितना आता है? 2। क्या एलसीएम आता है? 2। अब ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा? तो क्या बच जाएगा? 1 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 5। दरमियान में क्या आ जाएगा? प्लस। अब ये 2 इसके नीचे कुछ भी ना हो तो क्या होता है? 1। 2 1 से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो 2 कैंसिल आउट नहीं हो सकता, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो 2 को ऊपर वाले से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। नीचे वाला 2 ऐसे का वैसे। यहाँ तक किसी को नहीं समझ आई तो मुझसे अभी पूछ ले बेटा जी। ओके, क्या करना क्या है? अब हम पहले फर्स्ट एवरेज फाइंड कर लिया। कैसे किया था? दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड कर लिया। अब सेकंड फाइंड करना था, तो फिर जो आया आंसर उसको फिर 3 के साथ क्या कर देना आपने? सम करना है। सम करके फिर आपने उसको फिर किससे पे डिवाइड करना है? 2 पे डिवाइड करना है। तो सम करिए बेटा, ये तो ओवर में थी, ये आपके पास रियल नंबर था, आपने इनको क्या किया? सम किया। सम करके इनका आ रहा था एलसीएम। हमने एलसीएम लिया। कैसे? ये आ गया एलसीएम 2 2 से कैंसिल हुआ तो 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ 5 से तो क्या आ गया? 5। ओके हो गया बेटा। अब ये 2 1 से कैंसिल आउट नहीं हो सकता था, डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरे पास? 6 आ गया। ठीक है, इनफ बेटा। ओके है, अब 5 + 6 कितना आ जाए मेरे पास? 11/2। नीचे ओवर में क्या है? 2। ठीक हो गया। अब ये 11/2 नीचे भी 2 आ गया। अब ये 2 ऊपर क्या हो रहा है? डिवाइड। मैंने आपको बताया था जब ऊपर आपके या नीचे आपका डबल डिवाइड आ जाए तो आपने क्या करना होता है? जो डिवाइड वाली वैल्यू वो नीचे आके क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। यानी इसका मतलब ये जो आपका 2 है, ये जो 2 दिया हुआ है,
ये डबल डिवाइड है ना, ये नीचे आके क्या हो जाएगा, शाबाश। मैं लिखूंगा 11 ओवर नीचे ऊपर वाला 2 नीचे आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ गया 11, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 4 हमारे पास आ गया। अब ये देखिए, ये तो अब फर्दर तो नहीं ना हो सकता, इसका मतलब यहाँ पे क्या आया था 5/2, ये क्या आया है 11/4। ये अब आ गया आपके पास सेकंड एवरेज, क्या आ गया आपके पास, सेकंड एवरेज आ गई आपके पास, ठीक है। और ये था फर्स्ट रैशनल नंबर, कौन सा था, फर्स्ट रैशनल नंबर आपका था। और ये जो आपका आया ये कौन सा है आपका, सेकंड रैशनल नंबर आपके पास आ गया, ठीक है। ये आ गया सेकंड रैशनल नंबर, ठीक हो गया बेटा। ये सेकंड रैशनल है, ये फर्स्ट रैशनल। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, ये आप लिखेंगे 5/2, ये आपका इन्वर्टेड कोमा, और 11/4, ये आपके क्या आगे, 2 रैशनल नंबर आ गए, किन के दरमियान, बिटवीन 2 and 3। ओके बेटा जी, सबको समझ आ गया। आई जो है रिपीट अगेन, देखें ज़रा क्या है, 2 और 3 क्या दिया हुआ है, 2 और 3 इनके दरमियान आपने फाइंड करने हैं 2 रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करने हैं, आपने दोनों का एवरेज फाइंड किया, कैसे, दोनों को प्लस किया, डिवाइड कर दिया 2 के ऊपर, तो क्या आ गया 5/2, फर्स्ट एवरेज और फर्स्ट रैशनल आ गई। ओके, अब आपने क्या किया, अब उन दोनों को जो ये 5/2 है उसको प्लस किया किसके साथ, 3 के साथ, 3 के साथ उसकी एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज के मैंने फिजिक्स में भी जो आपने पढ़ा हुआ है क्या, कि 2 वैल्यूज को जब सम करते हैं और जितनी है उनके ऊपर ही डिवाइड करते हैं, वो क्या आ जाता है, उसका एवरेज आ जाता है। अगर 4 हो, 4 को सम करें, 4 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इन दोनों को सम किया, 2 पे डिवाइड किया, एवरेज आ गया। अब उसको 3 के साथ आपने फिर दोबारा सम किया, 2 पे डिवाइड किया, तो उसका भी क्या आ गया आपके पास, एवरेज आया। तो ये थोड़ा सा एवरेज मुश्किल था क्या, कि हम दोनों का, इन दोनों का क्या लिया, एलसीएम, क्या लिया, एलसीएम। इसका आसान तरीका भी है कि कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पकड़ें जरा सारे बच्चे, कैलकुलेटर पकड़ें, उसके ऊपर लिखें 5/2, 5/2 प्लस 3, 5/2 प्लस 3, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है सबका, 5.5। शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबा के नीचे साथ में तीसरे बटन जो है बटन नजर आ रहा होगा, B/C नजर आ रहा है, क्लिक कर दें उसके ऊपर, B/C नजर आ रहा है, क्या आ गया 11/4, ऐसे ही आ गया है, 11/2 आ गया। इजी है ना ये तरीका कैलकुलेटर के ऊपर। ये भी कर सकते हैं, कंसेप्ट भी मैंने आपको दे दिया कि आपने इसका एलसीएम लेके करना है, क्या करना है, एलसीएम। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। एलसीएम लेके हमने क्या आया 11/2, 2 ये जो ऊपर वाला 2 था नीचे आ गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 क्या आ गया 4, क्योंकि ये डबल डिवाइड था इसलिए क्या आया, नीचे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 11/4 इसका क्या आ गया, सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास आ गया। होप सो सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की खसूसियात क्या हैं, ठीक है। इन खसूसियात के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मैं अभी इनकी खसूसियात बताने लगा हूँ 1 by 1, जरा गौर से देखिएगा। पहली प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी, कौन सी है, क्लियर प्रॉपर्टी। अब क्लियर प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। देखिए बेटा, जब आप क्लियर प्रॉपर्टी में जब आप 2 रियल नंबर्स को सम करते हैं, 2 रियल नंबर्स को मैं पहला एक रियल नंबर लेता हूँ, कौन सा लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, सेकंड लेता हूँ 3, ये बिलोंग करता है किसके साथ, रियल नंबर्स, इसका आंसर क्या आएगा 5। देख समझ आई बेटा, अगर 2 रियल नंबर्स को सम करें ना उसका आंसर भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। अगर 2 नेचुरल नंबर्स को सम करें आंसर भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। ठीक हो गया बेटा जी, समझ आ गई बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब देखें जरा, अब नेक्स्ट मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या करना है, देखें जरा, 2 रियल नंबर्स, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2 + 3 है। अब उनकी प्लेस चेंज करते हैं, मैं लिखता हूँ 3 + 2, आंसर दोनों का क्या आएगा 5 = 5, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहली कौन सी थी, उसमें क्या करना था, 2 रियल नंबर्स को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है, रियल नंबर। फिर सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव, उसमें क्या कहते हैं, 2 रैशनल नंबर्स को जो है रियल नंबर्स को सम करते हैं, उनकी प्लेस चेंज करके जब उनको सम करें आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते हैं, देखें पहले 2 लिखा, प्लस किया, ये ब्रैकेट में है ना बी कुछ भी लेट कर ले, मैं कहता हूँ बी हमने लेट कर लिया है जो है 3 और 4 लेट कर लिया। इसी तरह से ए क्या लेट किया था हमने 2 प्लस बी क्या लेट किया 3
और सॉरी ये हमारे पास है a प्लस बी है, यानी 2 प्लस 3 ऐसे ही आएगा, और प्लस 4। समझ आ गई है? सिर्फ ब्रैकेट चेंज किया। क्या किया है? पहले इन दोनों के दरमियान थी, अब इन दोनों के दरमियान लगा दो। ठीक हो गया? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव। अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है? a प्लस आगे ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट प्लस c। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करना है देखें जरा, ये 2 7 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 7 को 2 में प्लस करें कितना आ जाएगा? 9 आ गया, इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कितना आएगा? 5 को 4 में प्लस करें कितना आएगा? 9। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी क्या होता है, जब आप ब्रैकेट्स को चाहे आगे कर लें चाहे पीछे करके सम करते हैं तो आंसर क्या आता है? इक्वल आता है। आंसर क्या आता है? इक्वल। अब हमारे पास है आइडेंटिटी जो है प्रॉपर्टी। कौन सी है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है देखें, अब जब a को 0 में प्लस किया, a को क्या करना है? कोई भी मैं ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख लेता हूँ नीचे, a प्लस 0 इज इक्वल टू a एंड 0 प्लस a। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आएगा? a ही आएगा। किस तरह से चेक करें जरा, अगर मैं 2 प्लस 0 इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है? 2, और 0 प्लस 2, इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है? 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, दोनों का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? सेम आ रहा है। ठीक हो गया बेटा जी? ये कौन सी है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास। ठीक है, आगे है इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या है? इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है देखें, कि अगर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? a माइनस a कितना हो जाएगा? 0। अब माइनस का a प्लस का a, आंसर क्या आएगा? यानी दोनों का आंसर क्या आएगा? 0। लेट्स सपोज इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं कहता हूं प्लस का 2 था प्लस माइनस का 2 था तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0। और आगे मैं कहता हूं अगर ये था माइनस का 2 था और प्लस का 2 था तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0। दोनों का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है बेटा जी? तो ये आपकी कौन सी थी? इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? इनवर्स प्रॉपर्टी। अब दोबारा मैं प्रॉपर्टीज को दोबारा एक्सप्लेन करने लगा हूँ। पहली हमारे पास है क्लियर प्रॉपर्टी। क्या है? दो रियल नंबर्स a और b को प्लस करें, किसके साथ क्या आंसर आता है? उसका रियल नंबर आता है। ठीक है, कैसे? 2 और 3 को प्लस किया तो रियल नंबर कितना आया? 5। अब जब उनकी प्लेस चेंज करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, उसका आंसर क्या आता है? सेम आता है। 2 प्लस 3 3 प्लस 2, आंसर क्या आ गया? 5 इज इक्वल टू 5, आंसर सेम आ गया इसका। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या आता है, जब b और c को प्लस करते हैं उसको a के साथ प्लस करते हैं और b और a और b को प्लस करते हैं उसको c के साथ प्लस करते हैं तो दोनों का आंसर क्या आता है? सेम आता है। मैंने लिखा 3 प्लस 4 कितना आ गया? 7, 7 प्लस 2 9, इसमें 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9 आ गया। ठीक हो गया जी? अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर आ जाते हैं। जब a को 0 में प्लस करते तो आंसर क्या आता है? a आता है, और 0 को a में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? a आ गया। ये जब मैंने ये बताई है, 2 को 0 में प्लस किया तो 2 आ गया, 0 को 2 में प्लस किया तो 2 आ गया। यानी कि कोई भी रकम अगर 0 में प्लस करते तो आंसर वही आता है। अब हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है कि एक प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये अगर पहले माइनस दूसरी प्लस है फिर भी आंसर क्या आएगा? 0। अब यहाँ पे लिखा है मैंने 2 प्लस माइनस 2, आंसर क्या आ गया? 0। माइनस 2 प्लस 2, आंसर क्या आ गया? 0। दोनों का आंसर क्या आता है? 0 आता है हमारे पास। ठीक हो गया बेटा जी? यहाँ तक समझ आ गई है? अब हमारे पास है जो है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। कौन सी है? ये था एडिटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी है? एडिटिव प्रॉपर्टीज। अब हम करने लगे हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में पहला हमारे पास है क्लियर प्रॉपर्टी। इसमें भी पहली क्या है? क्लियर। क्या है? अगर दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है? रियल नंबर। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या किससे बिलोंग कर रहा है? 6 के साथ। इसका भी आंसर क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। ठीक है, अब देखें a और b और b और a। ठीक है, a और b और a को मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आएगा। कैसे? अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, आंसर क्या आएगा? 6। दोनों का आंसर क्या आएगा? दोनों बराबर आएंगे। ठीक है,
अब इसमें भी हम चेक कर लेते हैं कि जी ये किस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? अगर बी सी को मल्टीप्लाई करें उसको फिर ए से मल्टीप्लाई करें और फिर अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें उसको सी से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आए। कौन कौन सी रकमें ले लें हम? मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, 3 और 4 ले लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ 2 यहाँ पे मैंने ले लिया 2, यहाँ पे ले ली 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू यहाँ पे ले लिया 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 4। ऐसे ही आएगा ना? देखिए ब्रैकेट्स चेंज की 3 4 12 को 2 से मल्टीप्लाई 24, शाबाश। 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 6 को 4 से 24। अगेन 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 2 से 24, 2 को 3 से, 6 को 4 से 24 इज इक्वल टू 24। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? आइडेंटिटी। इसमें क्या है? अगर रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? सेम वही आता है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा? 2 ही आ जाएगा दोबारा फिर वही। ठीक हो गया बेटा? अब है इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर a को 1/a से या 1/a को a से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर एक आता है। लेट्स सपोज मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखता हूँ 1/2 को मल्टीप्लाई करें अगर 2 से और आगे 1 जो है 2 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, आंसर क्या आता है? 1। कैसे? ये देखिएगा, ये 2:2 से, ये 2:2 से, आंसर क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी देखेंगे ये इस ए से कट रहा है, ये इस ए से कट रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। ठीक है, ये कौन सी आपकी थी? इनवर्स प्रॉपर्टी। अगेन आई रिपीट, पहली आपकी प्रॉपर्टी ये थी और इधर से आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या थी? ये थी क्लियर प्रॉपर्टी। ए को बी से मल्टीप्लाई करें, रियल नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ए को बी से मल्टीप्लाई और बी को ए से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से, 3 को 2 से, आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। फिर ये सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। तीसरी थी एसोसिएटिव, ए को बी को सी से मल्टीप्लाई, उसको ए से, ए को बी से, उसको सी से, तो आंसर क्या आता है आपका? सेम आता है। ठीक है, फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ए को 1 से, 1 को ए से, आंसर क्या आता है? ए। इसी तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई या 1 को 2 से, तो आंसर क्या आएगा आपका? 2 आएगा। ठीक हो गया, ये आपकी प्रॉपर्टी आ गई। लास्ट पे थी आपकी इनवर्स। अगर a को 1/a से या 1/a को a से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या है? 1 है। इस तरह से 1/2 को 2 से, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाता है? आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी आ जाती है। इसी तरह से ये क्लियर था, जो आपकी ये थी कम्यूटेटिव। ठीक है, ये आपकी थी एसोसिएटिव, ये आपकी थी आइडेंटिटी और ये आपकी थी इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो होप सो आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ आ गई होगी। और एग्जांपल नंबर 4 जो है रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये भी समझ आ गया हो गया तो होगा इंशाल्लाह। आगे हम जो है नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी बेटा जी, मुझे उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आ गई होगी। ठीक है, तो जो है प्लीज़ बेटा जी, ये जो लेक्चर अभी मैंने दिया है इसको रिकॉर्ड करें। ठीक है, और इसको जो है कॉपियों पे जो है रजिस्टर्स पे राइट डाउन करें और कल इसकी प्रैक्टिस अपने घर से करके आनी है। ठीक है बेटा जी, आप सबको समझ आ गई है? चले जी, ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।